नमस्कार। आर एन हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी कहानी अपना अपना भाग्य, जिसके लेखक है जैनेंद्र कुमार। आज हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम आपको एक बात बता दें कि हिंदी नेट एग्ज़ाम में जितनी भी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास रखे हैं, हम उसकी एक सीरीज़, एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम उस कहानियों को समझाएंगे। पहला पार्ट हम कहानियों को समझाएंगे और दूसरी बात, जब दूसरा पार्ट आएगा हमारा, तो हम उसमें कहानी की छोटी छोटी बातों का विश्लेषण करेंगे जो नेट के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। आपको यदि नेट का प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए पहले आपको कहानी जाननी पड़ेगी और फिर कहानी का विश्लेषण करना पड़ेगा, और उसके साथ में उस कहानी में आए हुए छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जानना है। तो मुझे लगता है कि पहले आप कहानी जानें और उसके बाद तथ्य जानें। तो तथ्य की सीरीज हम बाद में शुरू करेंगे। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। देखिए, इस कहानी के प्रमुख पात्र है लेखक का मित्र, एक छोटा पहाड़ी बालक जो अपना अपना भाग्य जीने बालक, ठीक है। और ये अपना अपना जो भाग्य है जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। अब कहानी में किस तरह से लेखक का मित्र और पहाड़ी बालक की भूमिका है, इसे हम देखते हैं। देखिए, एक बार क्या होता है, लेखक नैनीताल घूमने जाते हैं, और नैनीताल घूमने जाते हैं वो और उसके मित्र। तो वो क्या देखते हैं, जब वो नैनीताल में घूमते रहते हैं तो रात के समय में उन्हें एक ठंड से कांपता हुआ 10-12 साल की उम्र का लड़का दिखता है, जो घर से भाग कर आया है अपने मित्र के साथ। अब घर से भाग कर आने के कारण क्या है कि उसके घर में, वो गाँव से जब आया तब उसके पास जाहिर सी बात है कि भूख, गरीबी, बेरोजगारी, इसके कारण त्रस्त होकर कोई भी काम धंधे की तलाश में आता है और सोचता है कि जीवन यापन करने के लिए अच्छा सब कुछ मिल जाएगा और अपना जीवन यापन करने के साथ अपने परिवार को भी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। यही विचारधारा के कारण वो जो लड़का है, छोटा बालक, वो अपने दोस्त के साथ भाग कर आता है। पर वो जब नैनीताल में आता है तो उसको रहने के लिए, खाने के लिए और यहाँ तक रोजगार भी नहीं मिलता। तो जब लेखक घूमने जाते हैं तब वो ठंड से कांपते हुए एक लड़के को देखते हैं और उसे पूछते हैं कि बेटा, तू यहाँ पे क्यों घूम रहा है, क्या है? तो वो बताता है कि बाबूजी, मैं गाँव से आया हूँ और गांव से आने का कारण मेरा यह है कि भूख, गरीबी, बेरोजगारी ये भी है और मेरे परिवार को कोई चलाने वाला नहीं है। इसी के कारण मैं गांव से भागकर आया हूँ। मेरा दोस्त भी आया है, पर ठंड के कारण और भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो लेखक और जो उसके दोस्त है उसके प्रति सहानुभूति तो दिखाते हैं और उसे आश्वासन भी देते हैं कि कल आइएगा, कल तू आना और फिर तुझे जॉब वॉब का क्या है वो देखते हैं। पर सहानुभूति दिखाते हैं, पर उसके साथ जो संवेदनाएं हैं वो भी दिखाते हैं। उसके साथ संवेदनाएं भी जुड़ी रहती कि हाँ भैया, गरीब है, छोटा बालक है, इसे जॉब दिलाना चाहिए, दया, ममता, करुणा सब आती है। पर वो उसको सिर्फ दिखाने मात्र के लिए, पर उसके लिए कुछ करते नहीं है। और फिर जब दूसरे दिन वो जब लड़का आता है, दूसरे दिन वो लड़का नहीं आता, जब ये दूसरे दिन जाते हैं उसे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि लड़के की मृत्यु हो जाती है ठंड के कारण। ठंड के कारण उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। तो लेखक हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि किस तरह से हमारा समाज दया, ममता, करुणा तो दिखाता है, सहानुभूति तो दिखाता है, पर जब मदद करने की बारी आई तो आनाकानी करता है। तो इसी को दर्शाने का प्रयत्न किया है। और यह एक लड़की के माध्यम से नहीं, ये एक लड़की की कहानी नहीं, एक लड़के के माध्यम से संपूर्ण समाज में इस तरह के जो बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं या बड़ा वर्ग है, जो काम की तलाश में, भूखमरी, गरीबी और लाचारी के कारण एक गांव से दूसरे गांव में काम की तलाश में आते हैं और उनको रहने खाने की, और ये समाज उसको कोई सुविधा प्रदान नहीं करता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है या इस तरह से उनको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है और समाज उसको उसका भाग्य कह के छोड़ देता है। इसी को दर्शाने का यहाँ पे प्रयत्न किया है, ठीक है। तो देखिए, जैनेंद्र कुमार हिंदी की प्रेमचंद्र परंपरा के प्रमुख साहित्यकारों में से एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, जिन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने हिंदी कहानियों को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। इन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया है। इन्होंने न केवल व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की नई व्याख्या की है, बल्कि व्यक्ति
के मन को भी उचित महत्व दिया है। इसके इस योगदान को हम भुला नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचना की है। किसने? जैनेंद्र कुमार ने, जो कहानी को कहानी के रूप में नहीं बताते हैं, वो हमें सोचने के लिए सोचने के लिए विवश करते हैं कि किस तरह से एक मनोवैज्ञानिक स्तर पे हमें सोचना चाहिए, और साथ में उनके चरित्रों के माध्यम से हमारे समाज में किस तरह की बुराइयां, किस तरह की विषमता है, इसको भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं। देखिए, कहानी तो मैंने शॉर्ट में समझा दी, पर भी थोड़ा बहुत इसको बता देती हूँ। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है, जो भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है और मृत्यु को अपना भाग्य मान लिया जाता है, और उसकी मृत्यु को उसका भाग्य मान लिया जाता है। कहानी में लेखक तथा उसका मित्र नैनीताल घूमने जाते हैं, जहां उन्हें एक गरीब बालक ठंड से कांपता हुआ मिलता है। उनके पास न तन ढकने को वस्त्र है, न भूख मिटाने को अन्न। वह बालक काम की तलाश में भटकता है, परंतु उसे कहीं पे भी काम नहीं मिलता। वह लेखक तथा लेखक के मित्र को अपने परिवार तथा मित्र के विषय में बताता है। लेखक तथा उसका मित्र बालक की सहायता कर पाने में स्वयं को असमर्थ मानकर उसे अगले दिन आने के लिए कहते हैं, परंतु अधिक ठंड के कारण अगले दिन बालक की मृत्यु हो जाती है, जिसको वे उसका भाग्य मानते हैं। यही इस कहानी, और इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये हमें कहानी समाप्त हो जाती है यही नहीं देखना है, इसका विश्लेषण हम किस तरह से करेंगे, ठीक है, और ये कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है, यही पूछा जाता है ना, कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, इसमें क्या भाव छुपा है, क्या बताना चाहती है कहानी, इसे जानना जरूरी है। प्रस्तुत कहानी उस वर्ग पर केंद्रित है जो अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश है। 10 वर्ष का यह एक बालक भूख से पीड़ित होकर अपने एक साथी के साथ घर से भागता है और समाज की विषमता का शिकार होकर अंत में मारा जाता है। दोनों बालक की मृत्यु को समाज उसका भाग्य मानकर छोड़ देती है। समाज ये मानने को तैयार नहीं है कि दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु नहीं थी। देखिए, दोनों बालकों को जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो समाज क्या कहता है कि उनके भाग्य में लिखा था मृत्यु, इसलिए हो गई। पर सोचने वाली बात कि 10-12 साल के बच्चों की मृत्यु क्या उतना ही उनका जीवन लिखा था क्या? ये सोचने के लिए हमें मजबूर करता है कि 10-12 साल के बच्चों का क्या इतने उनके जीवन में इतनी ही जीवन लिखा था, 10 साल में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ये तो गलत है। पर समाज उसको क्या करता है, नहीं उसका भाग्य है करके छोड़ देता है। समाज के अमीर बुद्धिजीवी लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते हैं, ठीक है। जो बड़े लोग हैं वो बड़ी बड़ी तो बातें करते हैं, पर किसी गरीब की सहायता नहीं करते हैं। गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपने कर्तव्य को पूरा मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी जब गरीबों की मदद करने की बात आती है तो उनको उनका भाग्य कह के छोड़ देते हैं, पर और क्या करते हैं, गरीबों को उनका भाग्य कह के छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि नहीं भैया ठीक है, वो उनका भाग्य है, और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं तथा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के मन में निम्न वर्ग के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, केवल सहानुभूति तो दिखाते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। लेखक तथा उसका मित्र बालक की सहायता कर सकते थे, वे उसे रात में सोने के लिए जगह दिलवा सकते थे, उसे अपना पूरा कोई कपड़ा दे सकते थे, परंतु वे कुछ नहीं करते और बालक को उस भयंकर ठंड में कल आने को कहकर स्वयं चैन की नींद सो जाते हैं। यहाँ लेखक ने सामाजिक असमानता के प्रति बुद्धिजीवियों की उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं असमर्थता की मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है। लेखक तथा उसका मित्र असहाय और बेबस बालक के प्रति अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, लेकिन उसकी सहायता करने के समय वे हृदयहीन हो जाते हैं तथा अमानवीय बन जाते हैं। इसी संवेदनशीलता पर लेखक ने यहाँ पे व्यंग्य किया है। प्रस्तुत कहानी द्वारा जैनेंद्र कुमार ने सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य है। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो गरीब और लाचार बालक है उनका शोषण किस तरह से हो रहा है और किस तरह से उनको उनके भाग्य पे छोड़ दिया जाता है, इसे दर्शाने का प्रयत्न किया है। लेखक ने इस कहानी से यह स्पष्ट किया है कि
जिसकी अपनी सामाजिक पहचान नहीं होती। देखिए क्या बोल रहे हैं लेखक, कि लेखक इस कहानी से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिसकी अपनी सामाजिक पहचान नहीं होती वह शोषित होकर अपनी पहचान के अभाव में कहीं अच्छी नौकरी नहीं पाता और अंत में मर जाता है। देखिए, समाज में रहने के लिए किसी न किसी पहचान की आवश्यकता होती है, और जिसकी कोई पहचान नहीं होती उसको कोई नौकरी भी नहीं देता। इसे दर्शाने का प्रयत्न किया है। और हमारा समाज कितना निष्ठुर है यह भी दर्शाने का प्रयत्न किया है कि हम दया, सहानुभूति, ममता तो दिखाते हैं पर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और गरीबों की मदद करना हम करना चाहते हैं, पर क्या करते हैं, हम उनको अपने भाग्य पे करके छोड़ देते हैं और अपना हाथ धो लेते हैं। यहाँ पे लेखक चाहे तो उसको लड़के की मृत्यु होने से बचा सकते थे, उन्हें रात को कपड़ा दे सकते थे, सोने की जगह दे सकते थे, पर वो क्या कहते हैं, कल आना कहकर छोड़ देते हैं और अपना चैन की नींद जाके सो जाते हैं। दूसरे दिन आके देखते हैं बेचारा बालक है वो मर जाता है। तो इसी तरह से एक भावुक और मार्मिक कहानी यहाँ पे जिनेंद्र कुमार ने दर्शाने का प्रयत्न किया है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। पहले आप कहानी समझ लीजिए, फिर इस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे बनते हैं जो कि नेट के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, हम उसको बनाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।